नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? हाउ यू ऑल टुडे? सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं ना? नहीं, अच्छा ही कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो, मैं भी अच्छा कर रही हूँ। अपनी बाजू को, कपड़े की बाजू को ऊपर कर रही हूँ। आज मैंने बहुत सारा काम किया है। What happened to me today? कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। Why I'm saying again and again this? Any idea? Okay, let me give you the idea. करना या होना जिस जगह पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं क्रिया, मीन्स वर्ब। बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न टूडे क्रिया। अरे, इधर तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं आज। आज हम पहुंच गए हैं हमारे टॉपिक क्रिया पर। क्रिया मतलब वर्ब। ओके, ये भी एक विकारी शब्द होता है। विकारी मतलब जिसमें चेंजेस होते हैं एज पर द लिंग, जेंडर, वचन, नंबर्स और कारक और केस। ओके, तो ये दो तरह की होती हैं। सकर्मक मतलब जहां पे आपको एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है एक्शन करने के लिए, एंड अकर्मक मीन्स कर्म रहित, वेयर द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इसके अलावा एक और क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। ओके, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है देन यू विल राइट ओनली क्रिया दो तरीके की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, द वर्ड्स which will describe that some action is happening, has been done or will be done। तो वो सारे शब्द जो है वो वर्ब मतलब क्रिया की डेफिनेशन में आते हैं। जैसे कि उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, नहाना, रोना, धोना, नाचना। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप सुबह से उठ करके शाम तक क्रिया नहीं करो। इट्स नॉट पॉसिबल। इवन इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम वाचिंग सच अ ब्यूटीफुल मॉल, आई कैन सी देयर इज वन हॉस्पिटल आल्सो फ्रॉम हियर, सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। मैं एम नॉट डूइंग फिजिकली एनीथिंग बट स्टिल आई एम डूइंग समथिंग। मैं कुछ कर रही हूं, राइट? तो किसी भी तरीके का एक्शन, वेदर इट इज हैपनिंग, आपकी आंख खुली है, बंद है, बट आप हमेशा किसी ना किसी एक्शन में ही रहते हैं। ठीक है, तो कुछ काम हम करते हैं, सम वर्क जो हम फिजिकली करते हैं उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। बट देयर आर सम वर्क जो ऑटोमेटिकली डन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूरज का उदय होना, सनराइजिंग, वो डेली होता है। सूरज का अस्त होना वो डेली होता है, बट वहां पे भी सम एक्शन हो रहा है, बट वो अपने आप हो रहा है। एनी ह्यूमन इज नॉट डूइंग दैट, बट स्टिल एक्शन इज हैपनिंग। सिमिलरली हवा का चलना। ठीक है, अब इसके हम और ये जो शब्द हैं था, थी, थे, है, हैं, होगा, होगी, ये सभी क्रिया शब्द होते हैं। दीज वर्ड्स ऑल्सो कंसिडर एज वर्ब, क्रिया शब्द होते हैं। एग्जाम्पल, आज सोमवार है, टुडे इज अ मंडे, कल रविवार था, स्टरडे वॉज द संडे, कल मंगलवार होगा, टुमारो विल बी ट्यूसडे। आपने देखा है, था, होगा, ये सारे वर्ड्स भी दे ऑल विल कम अंडर क्रिया। ओके, ये शब्द अगर आपको आए सो डोंट गेट कंफ्यूज कि खाली रहा है, रही है, खा रहा हूं, कर रहा हूं, वही सब नहीं। इसके अलावा दीज ऑल वर्ड्स आर ऑल्सो एज ए क्रिया। धातु होते हैं जो आपके मेन वर्ड्स होते हैं, मीन्स यू कैन से द रूट ऑफ द क्रिया। ठीक है, आ, खा, पी, सो, चल। अब जैसे खा प्लस ना इक्वल खाना, तो हमने इसमें क्या लगाया? हमने यहाँ पे ना लगाया। ठीक है, तो ना लगा करके हमारा खा धातु विल बिकम, इट्स बिकेम खाना। देन हमने आ के आगे ता लगाया। ओके, सो आ व्हाट इट बिकेम आता। ओके, तो ये हो गया आपका एक क्रिया। तो धातु आप याद रख लो, जो मेन वर्ड्स होते हैं जिनसे क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, दे विल कॉल एज अ धातु। ठीक है, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट इमेजिन ए कंप्लीट सेंटेंस विदाउट अ हेल्प ऑफ क्रिया। हाउ? लिंग, वचन तथा कारक में परिवर्तन, इफ देर आर चेंजेस इन जेंडर, नंबर्स, केसेस, देन योर सेंटेंस विल ऑल्सो चेंज एज पर दिस। पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अगर आपके इन सब में चेंजेस होते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है
that will also change. How? लिंग, घोड़ा दौड़ता है. Now घोड़ा is what? Horse. ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है. So दौड़ता changed into दौड़ती. लड़का पढ़ता है, but लड़के पढ़ते हैं. So you can see the sentence will also change as per the numbers. वचन, राहुल ने चम्मच से खाया, या राहुल चम्मच से खा रहा है. ओके, राहुल. सो अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. अभी तक हमने क्रिया से रिलेटेड जो कुछ कॉमन चीजें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है आपको जानना, उसको देखा. ठीक है. सो फर्स्ट है हमारा सकर्मक क्रिया. सकर्मक मतलब जिसमें कर्ता के साथ कर्म भी आवश्यक होता है. वेयर सम एक्शन इज इन द रिजल्ट इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, जैसे कि मीन्स फॉर डूइंग दिस क्रिया यू नीड एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, तनु ईमेल कर रही है. नाउ व्हाट इज अ तनु? तनु इज अ डूअर हु इज डूइंग. ओके, एन ईमेल मतलब काम करना. सी इज सेंडिंग एन ईमेल, और कर रही है क्रिया. ओके, सो कर्ता तनु हो गई, कर्म हो गया ईमेल जो उसके द्वारा किया जा रहा है, एंड क्रिया when she is doing the work. ओके, सो जिसमें कर्ता के साथ कर्म भी आवश्यक होता है, उसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया. ओके, इसकी पहचान क्या है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई? सो जब क्रिया के साथ क्या, ओके, व्हेन यू विल एड अ वर्ड क्या एंड मेक अ क्वेश्चन, जब क्रिया के साथ क्या लगाकर उसका प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट सीधा या अप्रत्यक्ष मीन्स छिपा हुआ इनडायरेक्ट कोई भी उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है. सो व्हेन एवर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, राइट. अब यहां पे अगर हम बोलते हैं कि तनु क्या कर रही है, विल फाइंड द आंसर तनु ईमेल कर रही है. ओके, क्या कर रही है? ईमेल कर रही है. यू हैव आंसर ऑफ इट. ओके, हियर समर्थ जूस पी रहा है. सो समर्थ क्या पी रहा है? जूस. ही इज ड्रिंकिंग अ जूस. राज गीत गा रहा है. तो क्या क्वेश्चन हो सकता है? राज क्या गा रहा है? राज गीत गा रहा है. सो इसकी पहचान यही है कि जब आपका कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, wherever any sentence is written, if you will add word what, okay, क्या, and make a question, and if you find the answer of that, it means that is a sakarmak kriya. Okay, it's a very simple here. So akarmak kriya is opposite of sakarmak. Here we know that an object और कर्म की importance होती है, but वह क्रिया जिसमें केवल कर्ता ओनली डूअर इज इंपॉर्टेंट. ओके, होता है, लेकिन कर्म जिसका रिजल्ट निकलेगा एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड और नॉट इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं अकर्मक. वह क्रिया जिसमें केवल कर्ता की आवश्यकता होती है, कर्म की नहीं, उसको हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं. जैसे कि राम नहा रहा है. सो राम इज ए कर्ता एंड रहा है इज ए क्रिया. कर्म इज मिसिंग हियर. ओके, शिखा दौड़ रही है. Now Shikha is a karta, doer, and rahi hai is a kriya when she is doing, but she don't need any object or for any action where you will find any result of it. Okay, so यहाँ पे आप देखोगे कर्म दोनों जगह पे मिसिंग है, only कर्ता है and the kriya is there. What is आइडेंटिफिकेशन? आप इसको पहचानोगे कैसे? सो इस पे हम लगाते हैं कौन. जैसे हम सकर्मक में लगाते हैं क्या, देन वी फाइंड द आंसर. हियर वी विल पुट अ कौन, then you will get an answer. क्या की जगह कौन. ओके, इंस्टेड ऑफ क्या वी विल यूज कौन. इस प्रश्न का उत्तर मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, कौन दौड़ रहा है? सो व्हाट इज द आंसर? शिखा. शिखा दौड़ रही है. कौन नहा रहा है? सरस. हु इज टेकिंग बाथ? ओके, हियर राम इज रिटन, आई रोट सरस. ओके, राम नहा रहा है, राइट. सो वेयर यू आर गेटिंग अ आंसर ऑफ कौन, हु इज डूइंग दैट वर्क. ओके, सो वहां पे हमारा होता है अकर्मक क्रिया, एंड वेयर यू आर गेटिंग आंसर व्हाट इज हैपनिंग, वहां पे होता है सकर्मक क्रिया. ओके, अब हम एक चीज देखेंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है, एंड द लास्ट वन कि देयर आर सम सेंटेंस विच टू क्रिया विल आल्सो कम. ओके, सो सहायक क्रिया क्या होती है? द सहायक मीन्स द हेल्पिंग वर्ब. ओके, तो मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होते हैं उनके साथ मिलकर ये सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. ओके, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रियाएं होती हैं.
So sahayak kriya will come together with the main kriya and it will form a sentence. Okay, how? Wah ja raha hai. Ab if you will write just wah ja, okay, it's not making it complete sentence. So wah ja is a मुख्य क्रिया, the main verb, but सहायक helping verb is रहा है. Okay, वह खा रहा है. So when रहा है, रही है, these will come, they will come under मुख्य सहायक क्रिया which is helping to form a complete sentence. ठीक है. और दो से अधिक क्रियाएं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें more than two verb we can find. How? रवि ने खाना खाकर, फर्स्ट क्रिया पानी पिया. ओके, ही फिनिश्ड हिज फूड एंड ही ड्रिंक द वाटर. सो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन वन क्रिया भी होती है. ठीक है. सो आई थिंक वट एवर आई हैड रिटन टूडे आई हैव डन विद ऑल माई क्रिया. या, so finally it is done. Thank you so much. If you came till here, I hope you're watching my videos. Thank you. Today no good night. Today शुभ मध्याह्न. आज मैं दोपहर में वीडियो बना रही हूँ.